ये बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब शहरों के दरमियान सफर करने के लिए पक्की सड़कें नहीं होती थी बल्कि कच्चे रास्ते होते थे। घने जंगलों और वीरान इलाकों से गुजरते हुए मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। उन्हीं दिनों में एक मशहूर ठग हुआ करता था जिसका नाम शमसुद्दीन था। लोग उसे शमसू दो ठग के नाम से जानते थे। वो अपने हुनर में माहिर था। उसकी खासियत यह थी कि वो मुसाफिरों को बातों में फंसाकर उनका सब कुछ हथिया लेता था। न उसे तलवार उठानी पड़ती थी, न मारपीट करनी पड़ती थी। सिर्फ मीठी बातें, चालाकी भरे जुमले और ऐसी तदबीरें जो सामने वाले को बेवकूफ बना देती थी। शमसुद्दीन की उम्र करीब 45 बरस की थी। उसकी दाढ़ी में हल्की सफेदी आ चुकी थी जो उसे एक भरोसेमंद और नेक शख्स की शक्ल देती थी। उसके कपड़े हमेशा साफ सुथरे और सलीके से पहने हुए होते थे। न बहुत अमीर दिखता था, न बहुत गरीब। बिल्कुल बीच का आदमी जिसे देखकर लोग फौरन यकीन कर लेते थे। उसकी बातचीत का अंदाज बड़ा ही दिलकश था। वो जब बोलता तो ऐसे लगता जैसे पुराना जान पहचान वाला मिल गया हो। उसकी आवाज में वो मिठास थी जो दिलों को पिघला देती थी। शमसुद्दीन को तजुर्बे से पता था कि किस किस्म के आदमी को कैसे फंसाना है। अगर कोई सौदागर होता तो वो खुद को दूसरे शहर का तिजारती बताता। अगर कोई मुसाफिर होता तो वो भी वहीं जाने वाला बन जाता। अगर कोई जवान होता तो उसे नसीहत देता और अगर कोई बूढ़ा होता तो उससे तालीम लेने का बहाना करता। हर बार उसका तरीका अलग होता मगर नतीजा एक ही होता। सामने वाला सब कुछ गंवा बैठता और शमसू ठग हवा हो जाता। उसने बरसों में सैकड़ों लोगों को ठगा था। कुछ लोग तो उसकी चालाकी समझ भी नहीं पाए थे और सोचते रहे कि उनका माल कहां गया। कुछ ने समझ लिया था मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। शमसुद्दीन एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर घूमता रहता था। वो कभी एक जगह ज्यादा वक्त नहीं ठहरता था क्योंकि उसे पता था कि अगर पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। लेकिन उसकी होशियारी और तजुर्बा उसे हमेशा बचा ले जाता था। वो जानता था कि कब बोलना है, कब चुप रहना है और कब फरार हो जाना है। एक दिन की बात है, सावन का महीना था। बारिश के बाद मौसम कुछ साफ हो गया था। आसमान में हल्के बादल थे जो धूप को रोक रहे थे। हवा में ताजगी थी और रास्ते पर कीचड़ सूख चुकी थी। शमसुद्दीन एक कस्बे से निकलकर दूसरे कस्बे की तरफ जा रहा था। उसके कंधे पर एक मामूली सी पोटली थी जिसमें उसके कपड़े और खाने पीने का कुछ सामान था। वो रास्ते में चलता हुआ सोच रहा था, इस बार किसको लोटूं, कौन मेरे हाथ लगेगा। कौन अकेला है, कौन बेफिक्र है, किसके पास माल है और कौन आसानी से फंस सकता है। यह सब वो एक नजर में भांप लेता था। कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा दिखाई दिया। वो आदमी करीब 50 साल का था। भूरे रंग का सादा कुर्ता पाजामा पहने हुए, सर पर एक फटी हुई पगड़ी बांधे हुए और चेहरे पर मेहनत और सादगी के निशान थे। उसके पास एक छोटी सी गठरी थी जो सूती कपड़े में लिपटी हुई थी। वो आदमी पेड़ की छांव में बैठा पानी पी रहा था। उसके चेहरे पर थकान के आसार थे मगर वो खुश नजर आ रहा था, जैसे किसी अच्छे काम से लौट रहा हो या किसी अच्छी खबर लेकर जा रहा हो। शमसुद्दीन ने फौरन अंदाजा लगाया, यह कोई किसान लगता है, देहाती आदमी है। शक्ल से लगता है कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बातों में आसानी से आ जाएगा। और देखो तो उसकी गठरी में कुछ जरूर है। शायद फसल बेचकर रुपए लेकर आ रहा हो या फिर शहर से कुछ खरीद कर वापस जा रहा हो। जो भी हो, यह शिकार आसान है। शमसुद्दीन ने अपने चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान सजाई, अपनी चाल को धीमा किया और आहिस्ता आहिस्ता उस आदमी के पास पहुंचा। उसने बड़े अदब से सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम भाई। तशरीफ लाइए, बैठिए। शमसुद्दीन ने उसके पास जमीन पर बैठते हुए कहा, शुक्रिया भाई साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी गर्मी हो रही थी, यह पेड़ की छांव मिल गई तो जान में जान आई। उस आदमी ने अपनी मशक आगे बढ़ाते हुए कहा, लीजिए पानी भी पी लीजिए, सफर में प्यास बहुत लगती है। शमसुद्दीन ने मशक से पानी पिया और फिर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, जज़ाकल्लाह भाई साहब, आप कहां से आ रहे हैं? उस आदमी ने बड़ी सादगी से कहा, मैं पास के गांव से हूं, नाम रहीम अली है, किसान हूं। शहर गया था कुछ काम से, अब वापस अपने गांव जा रहा हूं। शमसुद्दीन ने दिल ही दिल में सोचा, वाह शुक्र है मौला का, किसान है और शहर से लौट रहा है, पक्का रुपए होंगे साथ में। यह तो बैठे बिठाए शिकार मिल गया, अब बस इसे बातों में फंसाना है और फिर मौका देखकर सब कुछ हथिया लेना है।
उसने अपने चेहरे पर और भी ज्यादा मोहब्बत घोलकर कहा, सुभान अल्लाह, आप तो बड़े नेक दिल आदमी लगते हैं। मैं भी आगे के कस्बे में जा रहा हूं, कुछ काम है वहां, अगर इजाजत हो तो आपके साथ ही चलूं। अकेले सफर में वक्त नहीं कटता, रहीम अली ने खुशी से कहा। बिल्कुल भाई साहब, साथ चलिए, सफर में साथी हो तो रास्ता आसान हो जाता है। दोनों ने थोड़ी देर आराम किया, फिर अपना सामान उठाया और साथ साथ चलने लगे। शमसुद्दीन अंदर ही अंदर अपनी चाल सोच रहा था, रहीम अली बेफिक्री से चल रहा था। रास्ते में शमसुद्दीन ने बातचीत शुरू की। उसका मकसद था कि रहीम अली से दोस्ती बढ़ाए, उसका भरोसा जीते और फिर मौके पर वार करे। उसने प्यार से पूछा, तो रहीम अली साहब, आपकी फसल कैसी रही इस बार? रहीम अली ने खुशी से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, अल्लाह का करम है, फसल अच्छी हुई, गेहूं भी अच्छा होगा, बाजरा भी अच्छा हुआ, घर में अनाज भर गया है, बच्चे खुश हैं, बीवी का चेहरा भी खिल गया है। शमसुद्दीन ने थोड़ा और करीब आते हुए पूछा, माशा अल्लाह, तो क्या आपने शहर में फसल बेची थी? रहीम अली ने सीधे सपाट लहजे में कहा, जी हां भाई साहब, थोड़ा सा बेचा था, घर का खर्चा चलाने के लिए, बाकी तो घर में ही रख लिया है अगले मौसम के लिए। शमसुद्दीन की आंखें चमक उठी। उसने दिल में सोचा, यानी रुपए हैं साथ में, बहुत अच्छा, अब इसे और थोड़ा नरम करना पड़ेगा। फिर मौका मिलते ही पूरा माल साफ। उसने बातचीत को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहा, आप बड़े मेहनती आदमी लगते हैं रहीम अली साहब, मुझे तो किसानों से बड़ी इज्जत है। वो धरती से अनाज उगाते हैं, लोगों का पेट भरते हैं। सच में आप लोग अल्लाह के बंदों की सेवा करते हैं। रहीम अली ने नम्रता से कहा, आप बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं भाई साहब, हम तो बस अपना काम करते हैं, अल्लाह की मेहर से सब चलता है। शमसुद्दीन ने अपने चेहरे पर एक गहरी संजीदगी लाते हुए कहा, वैसे रहीम अली साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप नेक दिल आदमी लगते हैं, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं। इन रास्तों पर बहुत खतरा है, ठग बदमाश घूमते रहते हैं। अगर आपके पास रुपए पैसे हैं तो बहुत संभाल कर रखिएगा। यह कहकर उसने ऐसे देखा जैसे सच में फिक्रमंद हो। रहीम अली ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, शुक्रिया भाई साहब, आपकी दिलसोजी का, मगर अल्लाह का भरोसा है, वो सब देखता है, हम तो उसी पर यकीन रखते हैं। शमसुद्दीन ने दिल में सोचा, यह तो बिल्कुल सीधा साधा आदमी है, अल्लाह के भरोसे बैठा है। ऐसों को ठगना तो बाएं हाथ का खेल है। अब बस थोड़ा इंतजार करना है, रात ढलने दो, फिर जब यह सो जाएगा तब इसका सब कुछ साफ कर दूंगा। दोनों चलते रहे। रास्ते में शमसुद्दीन ने रहीम अली को तरह तरह की बातें सुनाई, शहरों के किस्से, बाजारों की बातें, अलग अलग जगहों के तजुर्बे। उसका मकसद था कि रहीम अली पूरी तरह से उसके साथ घुल मिल जाए ताकि उसे शक ना हो। रहीम अली भी बड़े ध्यान से सुनता रहा, कभी कभी हामी भरता, कभी सवाल पूछता, मगर उसके चेहरे पर कोई चालाकी नहीं थी। बिल्कुल सादा सीधा और भोला आदमी। शाम होने लगी, सूरज ढलने को था, आसमान में लाली छा गई थी, ठंडी हवा चलने लगी थी। दोनों को एक सराय नजर आई जो रास्ते के किनारे बनी हुई थी। वहां मुसाफिर रात बिताते थे, कुछ खाने पीने का इंतजाम भी था। शमसुद्दीन ने कहा, रहीम अली साहब, रात हो रही है, क्यों ना हम इस सराय में रुक जाएं, सुबह फिर निकल जाएंगे। रहीम अली ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाई साहब, चलिए यहीं रात बिताते हैं। दोनों सराय के अंदर दाखिल हुए। वहां कुछ और मुसाफिर भी थे। सराय का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। उसने दोनों को एक कोने में जगह दी। वहां जमीन पर दरी बिछी हुई थी। शमसुद्दीन और रहीम अली ने अपना सामान वहीं रख दिया। फिर दोनों ने सराय के बाहर लगे हौज से वजू किया और नमाज अदा की। नमाज के बाद सराय के मालिक ने खाना लगवाया, रोटी दाल और सब्जी। दोनों ने मिलकर खाना खाया। शमसुद्दीन अंदर ही अंदर अपनी चाल पक्की कर रहा था। उसने सोचा, रात को जब यह गहरी नींद में सो जाएगा तब मैं इसकी गठरी खोलूंगा, सारे रुपए निकाल लूंगा और सुबह होने से पहले यहां से निकल जाऊंगा। यह सुबह उठकर रोता रहेगा और मैं कोसों दूर होऊंगा। खाना खाने के बाद रहीम अली ने अपनी गठरी को सिरहाने रखा और लेट गया। शमसुद्दीन भी उसके पास लेट गया, मगर उसकी आंखें खुली थीं। वो इंतजार कर रहा था कि रहीम अली सो जाए। थोड़ी देर बाद रहीम अली की सांसें गहरी होने लगी। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सो गया। शमसुद्दीन ने धीरे से अपना सर उठाकर देखा। रहीम अली गहरी नींद में था। सराय में बाकी लोग भी सो चुके थे। सिर्फ एक मध्यम सा दिया जल रहा था जिसकी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। शमसुद्दीन ने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां रहीम अली की गठरी की तरफ बढ़ने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
मगर उसके हाथ मजबूत थे। उसने बरसों का यह काम किया था। वो जानता था कि कैसे बिना आवाज किए किसी का सामान उठाना है। उसकी उंगलियों ने गठरी को छुआ। गठरी सूती कपड़े में लिपटी हुई थी। उसने धीरे से गठरी को अपनी तरफ खींचा। रहीम अली की सांसें वैसी की वैसी थीं। वो गहरी नींद में सो रहा था। शमसुद्दीन ने गठरी को पूरी तरह अपने पास खींच लिया। अब उसने आहिस्ता से गठरी का मुंह खोलना शुरू किया। कपड़े की गांठ धीरे धीरे खुलने लगी। शमसुद्दीन के चेहरे पर लालच की चमक थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो शिकारी की आंखों में शिकार को देखकर आती है। आखिरकार गठरी खुल गई। शमसुद्दीन ने मध्यम रोशनी में अंदर झांका, मगर जो उसने देखा वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। गठरी में कोई रुपए नहीं थे, कोई सोना नहीं था, कोई कीमती चीज नहीं थी। बस कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई कंघी, थोड़ा सा सूखा हुआ खाना और एक छोटी सी किताब थी। शमसुद्दीन हैरान रह गया। उसने गठरी को इधर उधर देखा, कहीं कोई रुपए नहीं थे। उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसने सोचा, यह क्या मामला है? इसके पास रुपए नहीं है तो फिर इसने शहर में क्या किया था? इसने कहा था कि फसल बेचकर आया है, तो रुपए कहां गए? शमसुद्दीन के दिमाग में शक के बादल उठने लगे। उसने सोचा, शायद इसने रुपए कहीं और छुपा रखे हैं। शायद इसकी कमर में बांधे हुए हैं या फिर जूते में छुपाए हुए हैं। जो भी हो, मुझे पता लगाना होगा। उसने गठरी को वापस वैसे ही बांधा और रहीम अली के सिरहाने रख दिया। फिर वो लेट गया और सोचने लगा, कल सुबह मैं इससे दोबारा बात करूंगा, कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। यह इतना सीधा साधा आदमी है, जरूर कहीं ना कहीं फंस जाएगा। शमसुद्दीन की आंखें बंद हो गई, मगर उसका दिमाग चल रहा था। रहीम अली अब भी वैसे ही सो रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था। रात गहराती जा रही थी। सराय में खामोशी थी। सिर्फ दिए की लौ कभी कभी हिल जाती थी। शमसुद्दीन को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार सोच रहा था कि रुपए कहाँ हैं। आखिर इस किसान के पास रुपए तो होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो फिर यह इतना खुश क्यों था? इसकी बातों में इतना यकीन क्यों था? कुछ तो है जरूर। मुझे सुबह पता लगाना ही होगा। सुबह की अजान हुई। सराय में लोग उठने लगे। रहीम अली ने आंखें खोली। उसने वजू किया और नमाज पढ़ी। शमसुद्दीन भी उठा। उसने भी नमाज पढ़ी, मगर उसका दिल नमाज में नहीं था। वो रहीम अली की हर हरकत पर नजर रखे हुए था। नमाज के बाद दोनों ने चाय पी, फिर अपना सामान उठाया और सराय से बाहर निकले। शमसुद्दीन ने कहा, रहीम अली साहब, आज फिर साथ चलें, रास्ता लंबा है। रहीम अली ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल भाई साहब, चलिए। दोनों फिर साथ साथ चलने लगे। शमसुद्दीन के दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहा था, रुपए कहाँ हैं? उसने सोचा, आज मुझे किसी भी तरह पता लगाना होगा, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस किसान के साथ इतना वक्त लगाया है, अब खाली हाथ नहीं जाऊंगा। रास्ते में चलते हुए शमसुद्दीन ने फिर से बातचीत शुरू की। उसने बड़े प्यार से पूछा, रहीम अली साहब, आपने कल कहा था कि आप शहर गए थे, क्या काम था वहां? रहीम अली ने सादगी से कहा, जी हाँ भाई साहब, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ सामान लेने गया था। उसकी शादी है अगले महीने, तो बाजार से कपड़े और जेवर लेकर आया हूं। शमसुद्दीन का दिल जोर से धड़का। उसने सोचा, अरे वाह, तो कपड़े और जेवर हैं। जेवर यानी सोना, यह तो और भी अच्छा है। मगर फिर उसने सोचा, लेकिन गठरी में तो कुछ नहीं था, तो फिर जेवर कहाँ हैं? उसने होशियारी से पूछा, माशा अल्लाह, आपकी बेटी की शादी है, बड़ा अच्छा, तो जेवर भी खरीदे आप? बहुत अच्छा किया, लड़की की शादी में यह सब तो चाहिए ही। रहीम अली ने खुशी से कहा, जी हाँ भाई साहब, बेटी की खुशी के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। मैंने थोड़े से गहने ले लिए हैं, कुछ कपड़े भी। अल्लाह की मेहरबानी से सब हो गया। शमसुद्दीन ने अब सीधे पूछ लिया, वैसे आपने इतनी कीमती चीजें कहाँ रखी हैं? आजकल रास्ते में बहुत खतरा है, कहीं कोई छीन न ले। रहीम अली ने हंसते हुए कहा, आप फिक्र न करें भाई साहब, मैंने सब संभाल कर रखा है, अल्लाह का भरोसा है। शमसुद्दीन ने दिल में सोचा, यह साफ साफ नहीं बता रहा, मतलब छुपा कर रखा है। जरूर इसकी कमर में बांधा होगा या फिर किसी खास जगह पर। मुझे किसी तरह पता लगाना होगा। अब वो और भी चौकन्ना हो गया। उसने रहीम अली की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो देख रहा था कि रहीम अली कब अपनी कमर छूता है, कब अपनी पोटली देखता है, कब क्या करता है। मगर रहीम अली बिल्कुल सामान्य था। वो बेफिक्री से चल रहा था, कभी कभी गीत गुनगुनाता, कभी आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। शमसुद्दीन को समझ नहीं आ रहा था कि यह इतना बेफिक्र कैसे है।
इसके पास इतनी कीमती चीजें हैं, फिर भी ये ऐसे चल रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। दोपहर का वक्त हो गया, धूप तेज हो गई थी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे आराम किया। रहीम अली ने अपनी पोटली से रोटी निकाली और खाने लगा। शमसुद्दीन भी साथ बैठा था। उसने सोचा, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, यह मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। दोपहर का खाना खाने के बाद रहीम अली ने पानी पिया और फिर पेड़ के सहारे टेक लगाकर बैठ गया। शमसुद्दीन उसके पास ही बैठा था। उसके दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहा था कि आखिर रहीम अली ने जेवर कहां छुपाए हैं। उसने तय किया कि अब सीधे सीधे बात करनी होगी। शमसुद्दीन ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, रहीम अली साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं काफी बरसों से सफर करता रहता हूं, बहुत से शहर देखे हैं, बहुत से लोगों से मिला हूं। मैंने देखा है कि इन रास्तों पर कैसे कैसे धोखेबाज घूमते रहते हैं। वो इतने चालाक होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। रहीम अली ने सर हिलाते हुए कहा, जी हां भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। शमसुद्दीन ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखिए, आपके पास कीमती सामान है, जेवर हैं। अगर किसी ठग को पता चल गया तो वो आपको जरूर ठगने की कोशिश करेगा। आप तो सीधे साधे आदमी लगते हैं। मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं, आपको अपना सामान बहुत संभाल कर रखना चाहिए। रहीम अली ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप बहुत मेहरबान हैं भाई साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, मगर मैं तो अल्लाह पर भरोसा रखता हूं, वो सब देखता है। शमसुद्दीन ने थोड़ा संजीदगी से कहा, भरोसा तो अल्लाह पर रखना चाहिए, मगर अपनी हिफाजत भी तो करनी चाहिए। आप मुझे बुरा ना मानिए, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। आपने जेवर कहां रखे हैं? रहीम अली ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप बड़े फिक्रमंद हैं मेरे लिए। शुक्रिया, मैंने सब संभाल कर रखा है, अल्लाह चाहेगा तो सब ठीक रहेगा। शमसुद्दीन को थोड़ी मायूसी हुई। रहीम अली साफ साफ नहीं बता रहा था। उसने सोचा कि शायद रहीम अली को उस पर पूरा भरोसा नहीं है, तो उसने अपनी चाल बदली। उसने बड़े प्यार से कहा, रहीम अली साहब, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। मैंने बरसों में जो तजुर्बा हासिल किया है, उससे मैं जानता हूं कि कीमती चीजें कैसे छुपानी चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। रहीम अली ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा, अच्छा तो बताइए भाई साहब, क्या तरीका है? शमसुद्दीन ने अपने चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान लाते हुए कहा, देखिए, जो लोग ठगी करते हैं वो सबसे पहले आपकी पोटली देखते हैं, फिर आपकी कमर देखते हैं, फिर आपके जूते देखते हैं। ये सब जगहें तो उन्हें पता होती हैं। असली चालाकी यह है कि आप अपना सामान ऐसी जगह छुपाएं जहां किसी का ध्यान ही न जाए। रहीम अली ने सोचते हुए पूछा, जैसे कहां? शमसुद्दीन ने कहा, जैसे कि आप अपनी पगड़ी के अंदर छुपा सकते हैं, या फिर अपनी कमीज की अस्तर में सिल सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से। मैं आपकी मदद कर सकता हूं अगर आप चाहें। रहीम अली ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, आप बड़े अच्छे हैं भाई साहब, मगर मुझे लगता है कि मैंने जो तरीका अपनाया है वो काफी है। मैं अपनी फितरत पर भरोसा रखता हूं। शमसुद्दीन के दिल में झुंझलाहट उठी। उसने इतनी कोशिश की, मगर रहीम अली ने साफ साफ नहीं बताया। उसने सोचा कि शायद रात को फिर कोशिश करनी पड़ेगी। दोनों फिर अपना सफर जारी रखने के लिए उठे। रास्ते में चलते हुए शमसुद्दीन ने कई बार रहीम अली को परखने की कोशिश की। उसने अलग अलग तरीके से बातें की। कभी डराने की कोशिश की कि रास्ते में डाकू मिल सकते हैं, कभी भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो खुद बहुत तजुर्बेकार है और उसकी मदद कर सकता है, मगर रहीम अली हर बार बड़े सुकून से जवाब देता और अपनी बात पर कायम रहता। शमसुद्दीन को अब तक ऐसा शिकार नहीं मिला था जो इतना मुश्किल हो। शाम होने लगी। दूर एक और सराय नजर आई। शमसुद्दीन ने कहा, आज फिर यहीं रुक जाते हैं। रहीम अली ने हामी भरी। दोनों सराय में दाखिल हुए। वहां भी कुछ मुसाफिर थे। शमसुद्दीन और रहीम अली ने एक कोने में अपनी जगह बनाई, नमाज पढ़ी और खाना खाया। रात हो गई। रहीम अली अपनी पोटली को सिरहाने रखकर सो गया। शमसुद्दीन लेटा तो सही, मगर उसकी आंखें खुली रहीं। वो फिर से मौके का इंतजार कर रहा था। जब सराय में सब लोग सो गए तो शमसुद्दीन ने धीरे से अपना सर उठाया। उसने देखा कि रहीम अली गहरी नींद में सो रहा है। उसने सोचा कि आज तो पूरी तरह से तलाशी लेनी होगी। गठरी में नहीं है तो जरूर कहीं और होगा। शमसुद्दीन ने आहिस्ता से रहीम अली के पास सरकना शुरू किया। उसने पहले गठरी को छुआ, फिर धीरे से रहीम अली की कमर के पास हाथ ले गया, मगर वहां भी कुछ नहीं था। फिर उसने रहीम अली की पगड़ी को देखा। उसने सोचा कि शायद पगड़ी में कुछ हो। उसने बहुत आहिस्ता से पगड़ी को छुआ, मगर पगड़ी में भी कुछ नहीं था। शमसुद्दीन हैरान था, आखिर जेवर कहां हैं? उसने रहीम अली के जूते देखे। उसने धीरे से जूते उठाए और उन्हें टटोला,
मगर जूतों में भी कुछ नहीं था। अब शमसुद्दीन की समझ में नहीं आ रहा था। उसने हर जगह देख लिया था मगर कहीं कुछ नहीं मिला। क्या रहीम अली ने झूठ बोला था? क्या उसके पास जेवर थे ही नहीं? मगर फिर वो इतना खुश क्यों था? शमसुद्दीन के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। उसने सोचा कि शायद रहीम अली ने जेवर कहीं और रख दिए हैं, शायद रास्ते में किसी के पास अमानत रख दिए हैं, या फिर शायद उसने झूठ बोला है। शमसुद्दीन निराश होकर वापस अपनी जगह पर लेट गया। उसके दिल में गुस्सा और मायूसी दोनों थी। उसने इतना वक्त लगाया, इतनी मेहनत की, मगर कुछ हाथ नहीं आया। वो सोचने लगा कि सुबह उठकर वो रहीम अली से अलग हो जाएगा। अब इसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं। रात बीत गई, सुबह हुई। रहीम अली उठा और अपने रोजाना के काम में लग गया। शमसुद्दीन भी उठा मगर उसके चेहरे पर मायूसी थी। दोनों ने नमाज पढ़ी, फिर चाय पी। रहीम अली ने कहा, भाई साहब आज हम साथ चलेंगे, मेरा गांव भी करीब आ गया है। शमसुद्दीन ने सोचा कि चलो थोड़ा और देख लेता हूं, शायद रास्ते में कुछ पता चल जाए। दोनों सराय से निकले और चलने लगे। रास्ते में शमसुद्दीन ने फिर से रहीम अली से बातें करनी शुरू की। उसने पूछा, रहीम अली साहब आपका गांव कितनी दूर है? रहीम अली ने कहा, बस थोड़ी ही दूर है भाई साहब, 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। शमसुद्दीन ने कहा, अच्छा तो आप घर पहुंचकर क्या करेंगे? रहीम अली ने खुशी से कहा, घर पहुंचकर सबसे पहले अपनी बीवी और बेटी को जेवर दिखाऊंगा, उन्हें बहुत खुशी होगी, फिर शादी की तैयारी शुरू करेंगे। शमसुद्दीन का दिल फिर से उछला। तो जेवर हैं, मगर कहां हैं? उसने पूछा। वैसे आपने जेवर कितने के खरीदे? रहीम अली ने कहा, करीब 200 रुपए के, सोने के कुछ कंगन, एक हार और कुछ झुमके। बड़ी मुश्किल से जोड़ पाया था यह रकम। शमसुद्दीन के दिमाग में फिर से लालच जागा। 200 रुपए, यह तो बड़ी रकम है। अगर यह मिल जाए तो महीनों आराम से गुजर जाएंगे। मगर सवाल वही था, जेवर हैं कहां? शमसुद्दीन ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, रहीम अली साहब मैं आपसे सच कहता हूं, मैं बहुत परेशान हूं आपके लिए। आपके पास इतनी कीमती चीज है और आप इतने बेफिक्र हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं कोई आपको ठग न ले। आप मुझे बताइए कि आपने जेवर कहां रखे हैं, मैं आपकी हिफाजत में मदद करूंगा। रहीम अली ने शमसुद्दीन की आंखों में देखा, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, भाई साहब आप बहुत अच्छे हैं, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जेवर तो खरीदे थे, मगर फिर मैंने सोचा कि इन्हें साथ लेकर चलना ठीक नहीं, तो मैंने शहर में ही अपने एक रिश्तेदार के पास अमानत रख दिए। वो शादी के वक्त खुद आकर दे जाएगा। शमसुद्दीन का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी सारी उम्मीदें धूल में मिल गईं। उसने इतनी मेहनत की, इतना वक्त लगाया, मगर आखिर में कुछ हाथ नहीं आया। वो अंदर से बुरी तरह टूट गया। उसने निराशा से कहा, अच्छा तो आपके पास कुछ नहीं है? रहीम अली ने सीधे सपाट लहजे में कहा, नहीं भाई साहब, मेरे पास बस मेरे पुराने कपड़े हैं और थोड़ा सा खाना, बाकी कुछ नहीं। शमसुद्दीन का दिल बैठ गया। उसने सोचा कि अब इस किसान के साथ रहने का कोई फायदा नहीं, वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। उसने तय किया कि अब वो रहीम अली से अलग हो जाएगा। थोड़ी देर बाद रास्ते में एक मोड़ आया। एक रास्ता दाईं तरफ जाता था और एक बाईं तरफ। शमसुद्दीन ने कहा, रहीम अली साहब मुझे दाईं तरफ जाना है, मेरा रास्ता अलग है। रहीम अली ने कहा, ठीक है भाई साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी सोहबत बहुत अच्छी रही। शमसुद्दीन ने बेमन से सलाम किया और दाईं तरफ के रास्ते पर चल दिया। रहीम अली बाईं तरफ के रास्ते पर चलने लगा। शमसुद्दीन कुछ दूर गया, फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। रहीम अली अपने रास्ते पर चला जा रहा था। शमसुद्दीन के दिल में गुस्सा और मायूसी थी। उसने 2 दिन बर्बाद कर दिए, कुछ हाथ नहीं आया। वो सोचने लगा कि अब आगे किस शिकार को ढूंढना है, मगर अभी उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। वो थका हुआ और निराश था। थोड़ी देर बाद शमसुद्दीन ने सोचा कि शायद रहीम अली ने फिर से झूठ बोला हो, शायद उसके पास अभी भी जेवर हों। उसने तय किया कि वो छुपकर रहीम अली के पीछे जाएगा। अगर रहीम अली के पास जेवर हैं तो घर पहुंचकर जरूर निकालेगा, तब वो मौका देखकर छीन लेगा। शमसुद्दीन वापस मुड़ा। उसने दूर से रहीम अली को देखा, फिर वो छुपता छुपाता उसके पीछे चलने लगा। रहीम अली को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। वो अपने रास्ते पर चल रहा था, कभी कभी गीत गुनगुनाता, कभी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता। शमसुद्दीन पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ उसके पीछे पीछे चल रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि अब तो पता चल ही जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। शमसुद्दीन पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छुपता हुआ रहीम अली के पीछे चल रहा था। उसकी नजरें रहीम अली की हर हरकत पर टिकी हुई थीं।
वो सोच रहा था कि अगर रहीम अली ने झूठ बोला है और उसके पास जेवर हैं, तो घर पहुंचते ही जरूर निकालेगा। तब मैं मौका देखकर सब कुछ छीन लूंगा। रहीम अली बेफिक्री से चलता जा रहा था। उसके कदमों में एक अजीब सी रवानी थी, जैसे कोई अपने घर की तरफ लौट रहा हो। उसके चेहरे पर खुशी थी। वो कभी कभी रुककर आसमान की तरफ देखता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। शमसुद्दीन दूर से यह सब देख रहा था। उसके दिल में हैरानी थी कि यह आदमी इतना बेफिक्र कैसे है। अगर इसके पास कुछ नहीं है तो इतना खुश क्यों है, और अगर कुछ है तो इतना लापरवाह कैसे है। कुछ देर चलने के बाद रहीम अली एक गांव के करीब पहुंचा। गांव छोटा सा था, कच्चे मकान, खेत और दूर दूर तक फैली हरियाली। गांव के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने रहीम अली को देखा, वो दौड़कर उसके पास आ गए। चाचा आ गए, चाचा आ गए। रहीम अली ने बच्चों को प्यार से सर पर हाथ फेरा। फिर वो गांव के अंदर चला गया। शमसुद्दीन गांव के बाहर ही एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने सोचा कि अब थोड़ा इंतजार करना होगा, देखना होगा कि रहीम अली क्या करता है। शमसुद्दीन ने देखा कि रहीम अली एक मकान के अंदर चला गया। वह मकान गांव के बीच में था। कच्ची दीवारें, छप्पर की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। शमसुद्दीन ने इंतजार किया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि रहीम अली के घर से एक औरत बाहर आई। वो रहीम अली की बीवी लगती थी। उसके साथ एक जवान लड़की भी थी। वो रहीम अली की बेटी होगी। दोनों बहुत खुश लग रही थीं। शमसुद्दीन ने सोचा कि अब रहीम अली जरूर जेवर निकालेगा। उसने गांव में घुसने का रास्ता ढूंढा। वो आहिस्ता से गांव के एक कोने से अंदर आया, फिर दीवारों के साथ साथ चलता हुआ रहीम अली के मकान के पीछे पहुंच गया। वहां एक खिड़की थी जिससे अंदर का नजारा दिख रहा था। शमसुद्दीन ने खिड़की के पास जाकर अंदर झांका। अंदर रहीम अली अपनी बीवी और बेटी के साथ बैठा था। वो अपनी गठरी खोल रहा था। शमसुद्दीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अब तो पता चल जाएगा। रहीम अली ने गठरी से अपने पुराने कपड़े निकाले। फिर उसने एक छोटी सी पोटली निकाली। शमसुद्दीन की आंखें चमक उठी। यह रही पोटली, इसी में जेवर होंगे। रहीम अली ने पोटली खोली। उसमें से कुछ सूखे मेवे निकले, बादाम, किशमिश और अखरोट। उसने अपनी बेटी को देते हुए कहा, बेटी यह तेरे लिए लाया हूं, खा लेना, ताकत आएगी। शमसुद्दीन की सांस अटक गई। मेवे? सिर्फ मेवे? जेवर कहाँ हैं? रहीम अली की बीवी ने पूछा। और जेवर? आपने जेवर लिए थे ना? रहीम अली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लिए थे, मगर मैंने शहर में ही मोहम्मद भाई के पास रख दिए। उन्होंने कहा कि वो शादी के दिन खुद लाकर देंगे। रास्ते में चोरी का डर था, इसलिए वहीं रख दिए। उसकी बीवी ने कहा, अच्छा किया, आजकल रास्ते सुरक्षित नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आप सलामत पहुंच गए। शमसुद्दीन का चेहरा बुरी तरह उतर गया। तो रहीम अली ने सच कहा था, उसके पास कुछ नहीं था। उसने जेवर शहर में ही रख दिए थे। शमसुद्दीन के दिल में गुस्सा, मायूसी और शर्मिंदगी सब एक साथ उठने लगी। उसने 2 दिन बर्बाद कर दिए। इतनी मेहनत की, इतनी चालाकी की, मगर आखिर में कुछ हाथ नहीं आया। वो खिड़की से हट गया और सोचने लगा, अब क्या करूं, यहां से निकल जाऊं। मगर अभी उसके पैर हिले नहीं थे कि अचानक उसे आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग बात कर रहे थे। शमसुद्दीन ने ध्यान से सुना। आवाजें रहीम अली के मकान के सामने से आ रही थीं। उसने आहिस्ता से आगे बढ़कर देखा। वहां रहीम अली के पड़ोसी खड़े थे। वो आपस में बातें कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, अरे रहीम अली तो शहर से आ गया, उसकी बेटी की शादी नजदीक है, जरूर जेवर वगैरह लाया होगा। दूसरे आदमी ने कहा, हाँ, रहीम अली बहुत ईमानदार आदमी है, मेहनत से पैसे जोड़ता है, इस बार फसल भी अच्छी हुई थी उसकी। तीसरे आदमी ने कहा, अल्लाह उसे खुश रखे, अच्छा आदमी है, गरीब है मगर दिल का साफ है। शमसुद्दीन यह सब सुन रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। लोग रहीम अली की तारीफ कर रहे थे, उसे ईमानदार कह रहे थे, अच्छा आदमी कह रहे थे, और वो एक ठग था जो दूसरों को लूटता था, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता था। शमसुद्दीन को अचानक अपनी जिंदगी पर सोचने को मजबूर होना पड़ा। उसने कितने लोगों को ठगा था, कितने लोगों का नुकसान किया था, मगर आज उसे एक सीधे साधे किसान से कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि वो खुद थक गया, परेशान हो गया। शमसुद्दीन वहां से चुपचाप निकल गया। वो गांव से बाहर आया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका दिल भारी था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। उसने सोचा, मैंने इतनी चालाकी की, मगर आखिर में मैं ही बेवकूफ बना। रहीम अली ने मुझसे झूठ नहीं बोला। उसने साफ साफ बताया कि उसने जेवर शहर में रख दिए हैं, मगर मैंने उस पर यकीन नहीं किया।
मैंने सोचा कि वो झूठ बोल रहा है। मैं उसे ठगने की फिराक में रहा, मगर असल में मैं खुद ही अपनी चालाकी में फंस गया। शमसुद्दीन को महसूस हुआ कि रहीम अली जैसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं, जो सच बोलते हैं, जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, जो बेफिक्र रहते हैं क्योंकि उनकी नीयत साफ होती है। और वो हमेशा शक करता रहता था, हमेशा दूसरों को धोखा देने की सोचता रहता था, हमेशा लालच में रहता था। शमसुद्दीन थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उसने तय किया कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। यहां बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। वो उठा और चलने लगा, मगर उसके कदम भारी थे, उसका दिल बोझिल था। रास्ते में चलते हुए शमसुद्दीन को अचानक एक और ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं रहीम अली के गांव में रुक जाऊं और देखूं कि जब शादी के वक्त जेवर आएंगे तो मैं उन्हें छीन लूं। यह सोचकर उसके दिल में फिर से लालच जागा। उसने तय किया कि वो गांव के पास ही कहीं छुप कर रहेगा, फिर शादी के दिन मौका देखकर जेवर हथिया लेगा। शमसुद्दीन गांव के पास एक जंगल में चला गया। वहां उसने एक जगह बना ली। वो रोज गांव की तरफ नजर रखता रहता, कभी कभी गांव के बाहर जाकर लोगों से बातें सुनता। उसे पता चला कि रहीम अली की बेटी की शादी अगले महीने है। शादी की तैयारियां चल रही हैं। शमसुद्दीन ने इंतजार करने का फैसला किया। दिन बीतते गए। शमसुद्दीन जंगल में रहता, कभी कभी पास के कस्बे में जाकर खाना खरीद लाता, फिर वापस जंगल में आ जाता। उसका सारा ध्यान रहीम अली के गांव पर था। वो रोज सोचता रहता कि शादी के दिन कैसे जेवर छीनेगा। आखिरकार शादी का दिन आ गया। गांव में रौनक थी, लोग आ रहे थे, शादी की तैयारियां हो रही थीं। शमसुद्दीन ने देखा कि शहर से कुछ लोग आए हैं। उनमें से एक आदमी के पास एक पोटली थी। शमसुद्दीन ने सोचा, यह रहा, यही पोटली में जेवर होंगे। वो आदमी रहीम अली के घर के अंदर चला गया। शमसुद्दीन ने सोचा कि अब उसे मौके का इंतजार करना होगा। शादी की रस्में चल रही थीं, लोग व्यस्त थे। शमसुद्दीन गांव के बाहर छुपा हुआ था। वो सोच रहा था कि कैसे अंदर जाए, कैसे जेवर छीने, मगर गांव में इतने लोग थे कि अंदर जाना मुश्किल लग रहा था। शमसुद्दीन थोड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा कि शायद शादी के बाद जब बारात जाएगी तब रास्ते में कोई मौका मिल जाए। शादी की रस्में पूरी हुई, दुल्हन को विदा किया गया, बारात चलने लगी। रहीम अली भी साथ था, कुछ और लोग भी थे। शमसुद्दीन ने सोचा कि अब मौका है। वो दूर से बारात के पीछे चलने लगा। रास्ते में एक सुनसान जगह आई। शमसुद्दीन ने सोचा कि यहां पर वार करना चाहिए, मगर अभी वो कुछ करता उससे पहले ही बारात एक मोड़ पर रुक गई। वहां पर कुछ और लोग खड़े थे। उन्होंने बारात वालों का स्वागत किया। शमसुद्दीन की योजना फिर से फेल हो गई। बारात आगे बढ़ती रही। शमसुद्दीन पीछे पीछे चलता रहा, मगर उसे कोई मौका नहीं मिला। आखिरकार बारात दूल्हे के गांव पहुंच गई। वहां भी बहुत भीड़ थी। शादी की रस्में होने लगी। शमसुद्दीन बाहर ही रह गया। उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। रात हो गई। शादी की रस्में पूरी हुई। रहीम अली और बाकी लोग वापस जाने की तैयारी करने लगे। शमसुद्दीन ने सोचा कि अब वापसी में जरूर कोई मौका मिलेगा। बारात वापस चलने लगी। शमसुद्दीन फिर से पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में एक जगह आई जहां सिर्फ रहीम अली और 2-3 लोग ही थे। बाकी लोग आगे निकल गए थे। शमसुद्दीन ने सोचा कि अब मौका है। उसने अपना चेहरा कपड़े से ढका, फिर अचानक रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसने कहा, खड़े हो जाओ, जो कीमती सामान है वो दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। रहीम अली और उसके साथी चौंक गए, मगर रहीम अली ने शांति से कहा, भाई साहब, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ शादी करके लौट रहे हैं। शमसुद्दीन ने गुस्से से कहा, झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास जेवर हैं, जल्दी से दे दो। रहीम अली के एक साथी ने कहा, अरे भाई, जेवर तो दुल्हन को पहना दिए गए हैं, वो तो दूल्हे के घर चली गई है, हमारे पास कुछ नहीं है। शमसुद्दीन को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह लोग फिर से झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं, अपना सामान दिखाओ। रहीम अली ने अपनी पोटली खोली। उसमें सिर्फ कुछ कपड़े और खाने का सामान था, कोई जेवर नहीं था। शमसुद्दीन ने दूसरे लोगों का सामान भी देखा, किसी के पास भी कोई जेवर नहीं था। शमसुद्दीन हैरान रह गया, तो जेवर कहां गए? रहीम अली ने समझाते हुए कहा, देखो भाई साहब, जेवर दुल्हन को पहनाए गए थे, वो दुल्हन के साथ ससुराल चली गई है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं, बस शादी करके लौट रहे हैं। शमसुद्दीन का सारा जोश ठंडा पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि उसने फिर से गलती की है। जेवर तो दुल्हन के पास थे और दुल्हन ससुराल चली गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। शमसुद्दीन वहीं रास्ते के बीच में खड़ा रह गया। उसके हाथ ढीले पड़ गए, चेहरे पर निराशा छा गई। रहीम अली और उसके साथी उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए।
शमसुद्दीन ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। उसके अंदर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई थी। वो धीरे धीरे रास्ते के किनारे जाकर एक पत्थर पर बैठ गया। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। उसने सोचा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। महीना भर बर्बाद कर दिया। रहीम अली के पीछे लगा रहा, जंगल में छुपा रहा, भूखा प्यासा रहा, और आखिर में कुछ हाथ नहीं आया। जेवर तो दुल्हन के साथ चले गए और वो यहां बैठा है, खाली हाथ, थका हुआ, परेशान। शमसुद्दीन को अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी। उसने कितने लोगों को ठगा था, कितनी चालाकियां की थी, कितने झूठ बोले थे, मगर आज उसे क्या मिला? कुछ भी नहीं, सिर्फ थकान, मायूसी और शर्मिंदगी। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। वो सोचने लगा कि रहीम अली जैसा आदमी इतना खुश कैसे रह सकता है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, वो गरीब किसान था, मगर फिर भी वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता था। उसके दिल में किसी के लिए बुराई नहीं थी। वो सीधा सादा था, ईमानदार था, और लोग उसकी इज्जत करते थे। और खुद शमसुद्दीन, उसके पास ठगी से कमाया हुआ पैसा था, मगर उसे कभी सुकून नहीं मिलता था। हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं पकड़ा ना जाए। हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता था। लोग उससे नफरत करते थे। उसकी कोई इज्जत नहीं करता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई अपना नहीं था। शमसुद्दीन को अचानक महसूस हुआ कि वो अपनी जिंदगी में कितना गलत रास्ता चुन लिया था। उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमाया था, मगर उस पैसे से उसे खुशी नहीं मिली थी। वो हमेशा बेचैन रहता था, हमेशा परेशान रहता था। रात को उसे नींद नहीं आती थी, हमेशा डरा रहता था। शमसुद्दीन वहीं बैठा रहा। रात गहरा गई, आसमान में तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, मगर शमसुद्दीन को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसका दिल भारी था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। थोड़ी देर बाद शमसुद्दीन ने दूर से आवाजें सुनी। कुछ लोग आ रहे थे। वो रहीम अली और उसके साथी थे। वो वापस लौट रहे थे। शमसुद्दीन ने जल्दी से अपना चेहरा ढंक लिया, मगर फिर उसने सोचा, अब छुपने से क्या फायदा? वो थक चुका था। उसने अपना चेहरा खोल दिया और वहीं बैठा रहा। रहीम अली और उसके साथी उसके पास आए। उन्होंने देखा कि वही आदमी वहां बैठा है जिसने उन्हें रोका था। रहीम अली के साथियों ने कहा, अरे ये वही डाकू है, इसे पकड़ लेते हैं। मगर रहीम अली ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको भाई, देखो तो ये कितना परेशान लग रहा है। शमसुद्दीन ने सर उठाकर रहीम अली की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। रहीम अली ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? शमसुद्दीन ने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं ठग हूं, मैं लोगों को धोखा देता हूं। मैंने आपको भी ठगने की कोशिश की थी। मैं कई दिनों से आपके पीछे लगा हुआ था, मगर मुझे कुछ हाथ नहीं आया, और अब मुझे अपनी जिंदगी पर शर्म आ रही है। रहीम अली के साथी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, तो तुम वो ठग हो? तुम रहीम अली के पीछे लगे थे, तुमने हमें रास्ते में रोका था। रहीम अली, तुम इसे पकड़ लो, इसे सजा मिलनी चाहिए। मगर रहीम अली ने शांति से कहा, नहीं भाई, यह तो खुद ही परेशान है, इसे सजा नहीं बल्कि मदद की जरूरत है। रहीम अली ने शमसुद्दीन के पास बैठते हुए कहा, भाई साहब आप परेशान न हो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो हर किसी को माफ कर देता है। अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह आपको जरूर माफ करेगा। शमसुद्दीन ने आंसू पोंछते हुए कहा, मगर मैंने इतने लोगों को ठगा है, त्रिबुई लोगों का नुकसान किया है, मैं कैसे माफी मांगूं? रहीम अली ने समझाते हुए कहा, देखो भाई साहब, गलती हर इंसान से होती है, मगर जो अपनी गलती मान लेता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है, वो अल्लाह को पसंद आता है। आप अपनी गलतियों को मान लीजिए। जिन लोगों का नुकसान किया है उनसे माफी मांगिए। अगर हो सके तो उन्हें उनका हक वापस कीजिए और आगे से ईमानदारी की जिंदगी जीने का फैसला कीजिए। शमसुद्दीन ने रहीम अली की बातें ध्यान से सुनी। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा कि शायद वो भी अपनी जिंदगी बदल सकता है, शायद वो भी रहीम अली जैसा बन सकता है, शायद वो भी सुकून से जी सकता है। शमसुद्दीन ने रहीम अली से पूछा, मगर मैं कहां से शुरुआत करूं? मैं क्या करूं? रहीम अली ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे पहले अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगिए, फिर तय कीजिए कि आप अब ठगी नहीं करेंगे। फिर कोई ऐसा काम ढूंढिए जो हलाल हो, मेहनत का हो, भले ही कम कमाई हो मगर बरकत वाली हो, और जो लोगों की मदद करना, जो जरूरतमंद हो उनकी मदद करना। धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। शमसुद्दीन के दिल में एक नई रोशनी जगी।
उसने रहीम अली के हाथ पकड़ते हुए कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आपको ठगने की कोशिश की, मगर आप मुझे नसीहत दे रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं कभी किसी को ठगूंगा नहीं। मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। रहीम अली ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अल्लाह आपकी मदद करे भाई साहब। आप अपने इरादे पर कायम रहिए। मुश्किल जरूर होगी मगर नामुमकिन नहीं। मेहनत से काम कीजिए, ईमानदारी से जीजिए। अल्लाह जरूर आपको सही रास्ता दिखाएगा। शमसुद्दीन ने खड़े होते हुए कहा, मैं अपनी कमर में जो पैसे बांधे हुए हैं वो ठगी के हैं। मैं इन्हें किसी मस्जिद में दे दूंगा या फिर गरीबों में बांट दूंगा। मैं अब साफ दिल से शुरुआत करना चाहता हूं। रहीम अली ने खुशी से कहा, माशा अल्लाह, यह बहुत अच्छा फैसला है। अल्लाह आपको इसका अच्छा बदला देगा। शमसुद्दीन ने रहीम अली को सलाम किया, फिर वहां से चल दिया। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो उसे कभी नहीं मिली थी। उसने तय किया कि अब वो अपनी जिंदगी बदलेगा। वो ईमानदारी से काम करेगा, लोगों की मदद करेगा, अच्छा इंसान बनेगा। शमसुद्दीन पास के शहर में गया। वहां की मस्जिद में उसने अपने सारे पैसे दान कर दिए। फिर उसने एक दुकान में काम ढूंढा। दुकानदार को उसकी मेहनत अच्छी लगी, उसने उसे काम पर रख लिया। शमसुद्दीन ने दिन रात मेहनत से काम किया। वो सुबह जल्दी आता, देर तक काम करता, ईमानदारी से काम करता। दुकानदार उससे बहुत खुश था। धीरे धीरे लोग शमसुद्दीन को पहचानने लगे। वो उसे एक ईमानदार और मेहनती आदमी के रूप में जानने लगे। शमसुद्दीन की जिंदगी बदल गई। अब उसे रात को नींद आती थी, उसके दिल में सुकून था, वो खुश रहता था। लोग उससे प्यार से बात करते थे, उसकी इज्जत करते थे। कुछ महीनों बाद शमसुद्दीन ने सोचा कि उसे रहीम अली से मिलना चाहिए। उसे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि रहीम अली ने ही उसकी जिंदगी बदल दी थी। शमसुद्दीन ने छुट्टी ली और रहीम अली के गांव की तरफ चल दिया। जब वो गांव पहुंचा तो उसने रहीम अली को खेत में काम करते देखा। शमसुद्दीन उसके पास गया और सलाम किया। रहीम अली ने उसे देखा। पहले तो वो पहचान नहीं पाया, फिर उसे याद आया। उसने खुशी से कहा, अरे भाई साहब, आप कैसे हैं आप? शमसुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छा हूं। आपकी बदौलत मेरी जिंदगी बदल गई। मैं अब ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मैं आपको शुक्रिया कहने आया हूं। रहीम अली ने खुशी से उसे गले लगाते हुए कहा, अल्लाह का शुक्र है। मुझे खुशी है कि आपने अपनी जिंदगी बदल ली। यह तो अल्लाह का करम है। मैंने तो बस आपको नसीहत दी थी, असली काम तो आपने खुद किया। शमसुद्दीन ने कहा, नहीं रहीम अली साहब, अगर आप मुझे उस रात समझाते नहीं तो मैं आज भी वही होता। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मुझे उम्मीद दी, आपने मुझे माफ किया। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। रहीम अली ने नम्रता से कहा, भाई साहब, यह अल्लाह का काम है। अल्लाह हर किसी को हिदायत देता है। हमें तो बस एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, भलाई की बात कहनी चाहिए। बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। शमसुद्दीन ने रहीम अली के साथ कुछ देर बैठकर बातें की। फिर उसने रहीम अली से विदा ली और वापस शहर की तरफ चल दिया। रास्ते में चलते हुए शमसुद्दीन ने सोचा कि उसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया है। पहले वो एक ठग था। लोग उससे डरते थे, नफरत करते थे। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई अपना नहीं था। वो हमेशा छुपता रहता था, भागता रहता था। उसे कभी सुकून नहीं मिलता था। मगर अब वो एक ईमानदार आदमी था। लोग उससे प्यार से बात करते थे, उसकी इज्जत करते थे, उसके दोस्त बन गए थे। वो खुलकर जी रहा था। उसे सुकून मिल गया था, उसे खुशी मिल गई थी। शमसुद्दीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने सोचा कि अगर उस रात रहीम अली नहीं मिले होते तो वो आज भी वही होता, ठग, बेईमान, डरा हुआ, परेशान। मगर रहीम अली की नेकी ने उसकी जिंदगी बदल दी। रहीम अली ने उसे माफ किया, उसे समझाया, उसे रास्ता दिखाया और आज वो एक नई जिंदगी जी रहा था। शमसुद्दीन शहर पहुंचा। उसने अपने काम पर वापस जाना शुरू किया। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। वो लोगों की मदद करने लगा। जो जरूरतमंद होते उनकी मदद करता, जो परेशान होते उन्हें समझाता, जो गलत रास्ते पर होते उन्हें सही रास्ता बताता। धीरे धीरे शमसुद्दीन शहर में एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाने लगे। लोग उसकी इज्जत करने लगे, उससे मशवरा लेने लगे, उसे अपना दोस्त मानने लगे। शमसुद्दीन की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। बरसों बाद जब शमसुद्दीन बूढ़ा हो गया तो वो अपनी जिंदगी को याद करता। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती, जब वो ठग था, जब वो लोगों को धोखा देता था, जब वो छुपता फिरता था।
मगर फिर उसे रहीम अली याद आते, वो किसान जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, जिसने उसे माफ किया, जिसने उसे रास्ता दिखाया। शमसुद्दीन हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता, वो रहीम अली के लिए दुआ करता। वो सोचता कि अगर रहीम अली नहीं होते तो उसकी जिंदगी कैसी होती। वो आज भी ठग होता, आज भी भागता फिरता, आज भी परेशान रहता, मगर रहीम अली की नेकी ने उसे बचा लिया, उसे एक नई जिंदगी दी, उसे सुकून दिया, उसे खुशी दी। शमसुद्दीन की कहानी शहर में मशहूर हो गई। लोग एक दूसरे को बताते कि कैसे एक ठग ने अपनी जिंदगी बदल ली, कैसे एक बेईमान आदमी ईमानदार बन गया, कैसे एक किसान की नेकी ने एक ठग की जिंदगी बदल दी। यह कहानी लोगों को सिखाती थी कि नेकी की ताकत कितनी बड़ी होती है, माफी की ताकत कितनी बड़ी होती है, और यह कि कोई भी इंसान अगर सच्चे दिल से चाहे तो अपनी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, यह किस्सा हमें बहुत कुछ सिखाता है। सबसे पहली बात यह है कि अक्ल ताकत से बड़ी होती है। रहीम अली एक सीधा साधा किसान था। उसके पास न ज्यादा पैसा था न ताकत, मगर उसकी अक्ल ने उसे बचाया। उसने शमसुद्दीन ठग को ऐसे उलझाया कि ठग खुद ही परेशान हो गया। दूसरी बात यह कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। शमसुद्दीन इतना लालची था कि उसने महीना भर बर्बाद कर दिया। वो रहीम अली के पीछे लगा रहा, मगर आखिर में उसे कुछ हाथ नहीं आया। लालच ने उसका वक्त बर्बाद किया, उसे परेशान किया। तीसरी बात यह कि ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है। रहीम अली गरीब था मगर खुश था, उसके दिल में सुकून था। लोग उससे प्यार करते थे, उसकी इज्जत करते थे, जबकि शमसुद्दीन के पास ठगी का पैसा था मगर वो कभी खुश नहीं था, हमेशा डरा रहता था। चौथी बात यह कि नेकी की ताकत बहुत बड़ी होती है। रहीम अली ने शमसुद्दीन को माफ किया, उसे समझाया, उसे रास्ता दिखाया, और इसी नेकी ने शमसुद्दीन की जिंदगी बदल दी। पांचवी बात यह कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है। शमसुद्दीन बरसों से ठग था, मगर जब उसने सच्चे दिल से तौबा की और अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया तो अल्लाह ने उसकी मदद की, उसकी जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अक्लमंदी, ईमानदारी, नेकी और माफी की ताकत कितनी बड़ी होती है, और यह कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। हमें हमेशा ईमानदारी से जीना चाहिए, मेहनत से कमाई करनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, और अगर कोई गलत रास्ते पर है